Hello bachcho, let's see the question. The question said resonance is not shown by A option is C6H6, B option is CO2 and C option is CO3 2 negative and D option is SiO2। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन रेजोनेंस शो नहीं करता। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। की कंसेप्ट हमारा क्या यूज होगा? की कंसेप्ट दैट इज रेजोनेंस। तो पहला जो हमारे पास दे रखा है दैट इज C6H6। ये क्या है बच्चों? हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, इस तरह से बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। हमारे पास यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होते हैं और ये रेजोनेंस शो करते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती है। ये क्या है बच्चों? हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, 6 कार्बन एटम है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। इस तरह से क्या है, इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी होती है और ये हमारे पास जो बॉन्ड होती है इसको हम इस तरह से शो करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस के अंदर शो होती है। तो पहले जो हमारे पास दे रखा है बेंजीन, वो हमारे पास रेजोनेंस शो करती है। अब सेकंड की बात करें, सेकंड है हमारे पास CO2। CO2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास CO2 की स्ट्रक्चर क्या रहती है, C। दो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के पास। टोटल CO2 के पास हमारे पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 हमारे पास क्या है, कार्बन के होते हैं और कार्बन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस होती है। ये जो ऑक्सीजन है अपने यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो ये क्या है, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CO। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या है, रेजोनेंस के अंदर जाता है। ये भी हो सकता है अगर हमें यहाँ पे इधर भी ये बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकता है, ये जो इस ऑक्सीजन का, और हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन सकती है दूसरी, वो क्या होगी, अगर ये बॉन्ड क्या हो इस कार्बन पे शिफ्ट हो तो हमारे पास ये क्या है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगी, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, दैट विल बी ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और हमारे पास इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो CO2 है वो भी क्या है, रेजोनेंस के अंडर जाता है। अब जो थर्ड नंबर पे दे रखा है दैट इज CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव की बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है इस तरह से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इन दोनों पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये क्या है, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, C। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो शो करता है बेसिकली हमारे पास CO3 2 नेगेटिव। अगर हमें ऑप्शन की बात करें SiO2, डी ऑप्शन में दे रखा है SiO2। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है और ये क्या है, सीड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये हमारे पास सिलिकॉन, ये होगा ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ये दूसरे सिलिकॉन से इस तरह से अटैच होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से शीट बन जाती है। ये क्या है, हमारे पास सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, इस तरह से क्या है, ये शीट की फॉर्म में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है वो इसकी शो होती है। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है।
तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो डी ऑप्शन में हमें दे रखा है SiO2 जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं होती है। बाकी जो तीन ऑप्शंस है इसके अंदर के हमारे पास रेजोनेंस जो होती है। तो अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी DSiO2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।